Students, let us see in this video progress with maths class 4th exercise 4b. So first we see question number 1. What number is 748 more than 66,443? मीन्स वह कौन सा नंबर है जो 66,443 से 748 अधिक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे। तो इसका हम सॉल्यूशंस कॉपी पे देखते हैं। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे अपनी कॉपी पे। द नंबर विच इज़ 748 मोर देन 66,443। तो इस तरह से इसको हम लिख लेंगे और लिखने के बाद हम यहाँ पे एडिशन इतना दिखा देंगे। अगर हमको इस तरह से नहीं आ रहा तो इसको कॉलम में लिख लेंगे, रो में लिखेंगे। रो में अगर नहीं आ रहा तो इसको हम कॉलम में लिख के और रफ करके इसको देख लेते हैं। तो 8 3 11 हो गया। 8 में 3 प्लस करेंगे 11 और कैरी 1 आ जाएगा। 4 4 8 1 9 हो गया। 4 7 11 कैरी फिर 1 आ जाएगा और 6 1 7 और 6 आ गया। तो इस तरह से इसका जो आंसर आ गया 67,191। ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट नंबर एक्सीड्स 1,77,569 बाई 1,526। तो इस क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे, इसमें भी इसको हम इस तरह से इसका सलूशन देंगे कि द नंबर एक्सीड 1,77,569 बाई 1,526 इज़। तो इसको रो में हम इस तरह से प्लस में लिख लेंगे और इसके बाद इसका सलूशन देख लेते हैं। अगर हमें रो में नहीं आ रहा तो इसको हम कॉलम में लिख करके प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। यानी 9 में 6 प्लस करेंगे, 9 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 6 15 15 की 5 कैरी 1 हो जाएगा और फिर 6 2 8 1 9 हो जाएगा। 5 5 10 यानी 5 में 5 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। 10 10 की 0 कैरी 1 7 1 8 1 9 हो जाएगा। यहाँ 7 यहाँ 1। इस तरह से हमारा ये आ जाएगा 1,74,095। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट इज़ द नंबर फ्रॉम विच 1,234 must be subtracted to get 12,345। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसकी हिंदी समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ द नंबर फ्रॉम विच 1,234 मतलब वो कौन सा नंबर है जो 1,234 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड टू गेट इतना, यानी 12,345 में से अगर हम मतलब कौन सी संख्या है जिसमें हम वो मतलब हमें वो दिखाना है इसमें कि वो कौन सा नंबर है जो 1,234 उसमें अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा ये नंबर आ जाए, मीन्स 12,345 हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा उसमें से अगर हम इतना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ये नंबर आ जाएगा। तो अब इसको हम जैसे हमें मान लो इसको हम पहले रो में लिख लेंगे। अगर रो में हमें ऐड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो हम इसको कॉलम में लिख के प्लस कर लेंगे। तो 5 में 4 प्लस करेंगे 9 आ जाएगा। 4 में 3 प्लस करेंगे 5 4 3 7 हो गया। 3 2 5 हो गया। 2 1 3 हो गया और 1 हो गया। इस तरह से हमारा आंसर आ गया 13,579। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। एड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर्स एंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर्स। तो हम इसमें जानते हैं कि स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर से क्या होते हैं। इसमें अगर हम स्मॉलेस्ट की बात करेंगे तो 1 डिजिट्स 1 हो जाएगा, 2 डिजिट्स 1 0 हो जाएगा, 3 डिजिट्स में 1 0 0 यानी 100 हो जाएगा और 4 डिजिट्स में 1 0 0 0 यानी 1000 हो जाएगा। इस तरह से हम इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे कि स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर्स इज़, हमें कितने नंबर्स लिखने हैं, 6 डिजिट लिखने हैं। तो 6 डिजिट्स मीन यानी ये हो जाएगा 1 लाख, यानी 1 10 100 1000 10,000 लाख। तो 1 लाख मीन्स इसमें हो जाएगा 6 डिजिट। अब इसके बाद आता है लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर्स। तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर्स 1 डिजिट नंबर से 9 होता है और
3 डिजिट्स नंबर हो जाएगा 999। और इसके बाद हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर निकालना है, यानी ऐड करना है दोनों को, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर्स और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर्स को। तो यहाँ पे हो जाएगा कि टोटल नंबर इक्वल टू 1 लाख प्लस 999। इस तरह से हमारा ये हो जाएगा 1,999। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ए मैन बॉट अ लैंड फॉर ₹5,63,498. He was constructed a building on it for ₹8,76,097. फाइंड द टोटल मनी ही स्पेंट। तो ये कह रहे हैं ए मैन बॉट अ लैंड, एक आदमी ने एक लैंड खरीदा, यानी ज़मीन खरीदा। वो कितने में, 5,63,498 में। और उसने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराया, यानी बिल्डिंग का निर्माण कराया 8,76,097 रुपीज़ में। तो फाइंड द टोटल मनी ही स्पेंट। अब इसमें हमें टोटल मनी निकालना है कि उसने कितना स्पेंड किया। अब यहाँ पे ए मैन बॉट अ लैंड, ये हो जाएगा 5 लाख यानी ₹5,63,498। और ही वॉज कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग ऑन इट फॉर ₹8,76,097। फिर है टोटल मनी ही स्पेंट, मीन्स हम दोनों को प्लस कर देंगे। जो उसने लैंड मतलब बात किया है, लैंड ज़मीन खरीदा है, और उसके बाद जो उसने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवाया है, दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो इसको मैं रो में लिख देना है। अगर रो में हमें नहीं आ रहा है, पहले तो इसको हम देखते हैं, इसका 1 डिजिट्स को 1 डिजिट से प्लस करेंगे तो 7 में 8 प्लस करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। 15 की 5 कैरी 1 हो जाएगा। 9 में 9 प्लस करेंगे 18 आ जाएगा। 18 कैरी 1 यानी 19 हो जाएगा। 19 की 9 कैरी 1 हो जाएगा। इस तरह से 0 में 4 प्लस करेंगे 4 हो जाएगा, कैरी 1 आएगा 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 में 3 प्लस करेंगे 6 3 9 हो जाएगा। और आता है 7 में 6 प्लस करेंगे तो 7 6 हो जाएगा 13। 13 की 3 कैरी 1 और 8 5 13 हो जाएगा, और कैरी 1 ये 14 हो जाएगा। अगर हम इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं तो इसको हम कॉलम में लिख लेंगे। तो 8 7 कितना हो जाएगा, 8 7 15 15 की 5 कैरी 1 9 9 18 18 1 19 19 की 9 कैरी 1 4 1 5 और 6 3 9 और 7 6 13 13 की 3 कैरी 1 और 8 5 13 और 13 और कैरी 1 14। तो ये हो जाएगा इतना। अब नेक्स्ट आता तो ये इसका आंसर हो गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एट द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो हम सबसे पहले लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर्स लिखेंगे। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर्स में हम, क्योंकि हम जानते हैं कि लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर्स 9 होता है और स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर्स 1 होता है। नहीं, स्मॉलेस्ट नंबर 1 होता है और लार्जेस्ट नंबर 9 होता है। तो हमें जब 4 डिजिट नंबर्स निकालना है लार्जेस्ट, तो हम 4 टाइम्स 9 लिख देंगे, मीन्स 9,999। और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट लिखना है तो 1 के आगे 0 0 यानी 1 0 0 100 हो जाएगा। फिर इसके बाद टोटल नंबर इज, इसके बाद दोनों का ऐड कर लेंगे, यानी 9,999 प्लस 100 तो ये हो जाएगा 10,900। ये इसका आंसर आ गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 4,85,178 बॉय एंड 1,96,997 गर्ल्स took an examinations. How many students in all took the examinations? अब यहाँ पे बताया गया है कि इतने बॉयज़ एग्ज़ाम दिए हैं और इतनी गर्ल्स दिए हैं। अब टोटल कितने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है। तो इसका सल्यूशन हम इस तरह से कर सकते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स इन ऑल टुक द एग्जामिनेशंस, बॉयज़ जितने हम लिख लेंगे और नेक्स्ट स्टेप में हम गर्ल्स जितनी हैं लिख लेंगे। इसके बाद टोटल स्टूडेंट्स लिख लेंगे। टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, इसको हम ऐसे कॉलम या रो में लिख करके प्लस कर लेंगे। तो 8 7 कितना होता है, 8 में 7 प्लस करेंगे 8 7 15 15 की 5 कैरी 1 और 9 7 16 16 1 17 17 की 7 कैरी 1 9 1 10 10 1 11 11 की 1 कैरी 1 6 5 11 11 1 12 12 की 2 कैरी 1 और ये हो जाएगा
8 9 17, 17 1 18, 18 की 8 कैरी 1 और 4 1 5 1 6। तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। At the football match, there were 16,434 spectators in the first rows। यानी इतने स्पेक्टेटर्स फर्स्ट रोज में थे, और ऑफ द स्टेडियम की फर्स्ट रो में इतने स्पेक्टेटर्स थे। इसके बाद 18,683 इन द सेकेंड रो, और सेकेंड रो में कितने थे? 18,683 थे, 183 थे। और इसके बाद एंड 22,758 इन द थर्ड रो, और थर्ड रो में कितने स्पेक्टेटर्स थे? 22,758। फिर पूछा गया है कि व्हाट वाज द टोटल नंबर्स ऑफ द स्पेक्टेटर्स इन द फर्स्ट 3 रोज, यानी प्रथम 3 रोज में कितने स्पेक्टेटर्स थे स्टेडियम में। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिख लेंगे कि फर्स्ट रो में कितने स्पेक्टेटर्स थे, यानी 16,434, और आता है सेकेंड रो में 18,683, और थर्ड रो में 22,758। इसके बाद टोटल नंबर्स ऑफ स्पेक्टेटर्स सबको प्लस कर लेंगे इसको रो में, और इस तरह से हम इसमें रफ में इसका, अगर रो में हमें नहीं समझ में आ रहा प्लस करना, तो इसको हम कॉलम में लिख के प्लस कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 4 3 7, और 7 में 8 प्लस करेंगे 15, 15 की 5 कैरी 1, 8 3 11, 11 5 16, और 16 1 17, 17 की 7 कैरी 1, और 4 6 10, और 10 7 17, 17 1 18, 18 की 8 कैरी 1, और 6 8 14, 14 2 16, और 16 1 17, 17 की 7 कैरी 1, 1 1 2 2 4 1 5। तो इतना आ गया। ये 57,875 स्पेक्टेटर्स स्टेडियम में थे फर्स्ट 3 रोज में। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। At a meeting addressed by the Prime Ministers, there were 3,45,678 men and 1,21,345 women and 98,765 children. How many people were present at the meeting? यानी एक प्राइम मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, और उसमें जो है मैन कितने थे? 3,45,678 थे, और इसके बाद इसमें जो वुमेन थी वो 1,21,345 थे, और चिल्ड्रन कितने थे? 98,765 चिल्ड्रन थे। अब हमें बताना है कि उस मीटिंग में टोटल कितने लोग प्रेजेंट थे। तो इन द मीटिंग मेन 3,45,678, वुमेन्स 1,21,345, चिल्ड्रंस 98,765। इसके बाद हम इसमें टोटल कर लेंगे, तो टोटल पीपल्स वे आर प्रेजेंट एट द मीटिंग, इसको हम कॉलम में लिख करके प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5 5 10 8 18, 18 की 8 कैरी 1, अब हो जाएगा 7 4 6 4 10 हो गया। 10 में 7 प्लस करेंगे 17, 17 में 1 कैरी, तो ये हो जाएगा 18, 18 की 8 कैरी 1। इसके बाद हो जाएगा 7 3 10, 10 और 6 16 1 17, 17 की 7 कैरी 1, और फिर हो जाएगा 5 5 1 6, और 6 8 14, और 14 की 1, और 14 में 1 कैरी प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 15, यहाँ पे हो जाएगा कैरी 1, और 4 2 6 6 9 15, 15 में 1 प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 16, 16 की 6 कैरी 1, 3 1 4 1 5। तो इतना हो गया 5,65,788 टोटल पीपल्स जो है वहाँ पे प्रेजेंट थे मीटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द बिजनेसमैन डिपॉजिटेड ₹6,74,589 इन अ बैंक। एक बिजनेसमैन है जिसने जो है बैंक में 6,74,589 रुपीज़ जो है जमा किया। ए मंथ लेटर, एक महीने के बाद ही डिपॉजिटेड उसने जमा किया 8,76,195, यानी हाँ इतना जमा किया इन द बैंक। फिर उसने नेक्स्ट मंथ में फिर इतना मनी डिपॉजिट किया बैंक में। व्हाट अमाउंट डिड ही डिपॉजिट इन द बैंक इन ऑल, यानी उसने कुल कितने रुपए जो है
बैंक में डिपॉजिट किए। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो डिपॉजिट इन बैंक हो जाएगा 6,74,589 और फिर ए मंथ्स लेटर ही डिपॉजिटेड तो 8,76,195 और फिर है टोटल अमाउंट्स ही डिपॉजिट तो रुपीस ये दोनों मतलब जो फर्स्ट मंथ में उसने जमा किया और सेकेंड मंथ में जमा किया दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसको रो में लिख लेंगे। अगर रो में प्लस नहीं कर पा रहे हैं तो इसको हम कॉलम में लिख के 9 में 5 प्लस करेंगे 9 5 14 14 की 4 कैरी 1 हो जाएगा 8 9 17 और 17 में 1 कैरी प्लस करेंगे 18 18 की 8 कैरी 1 5 1 6 1 7 कैरी ये हो जाएगा 6 4 10 10 की 0 कैरी 1 और 7 7 14 हाँ 6 4 10 हो जाएगा यहाँ पे कैरी यहाँ लिखा जाएगा तो 6 4 10 हो जाएगा 10 की 0 कैरी 1 और 7 7 14 14 1 15 15 की 5 कैरी 1 और 6 4 18 6 8 6 8 14 14 में 1 कैरी प्लस कर देंगे आ जाएगा 15 तो ये हो जाएगा 15,50,784 उसका टोटल मनी हो जाएगा जो उसने बैंक में डिपॉजिट किया है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है ए ब्लैक एंड वाइट टीवी कॉस्ट ₹3,369 यानी एक ब्लैक एंड वाइट टीवी का जो कॉस्ट है वो 3,369 रुपीज़ है। एक कलर टीवी इज इतने रुपीज़ और एक कलर टीवी का कॉस्ट है 11,789 रुपीज़ कॉस्टलियर। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द कलर व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ कलर टीवी। अब इसमें टीवी का हमें कल वो प्राइस निकालना है तो इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले सोल्यूशन में लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ब्लैक एंड वाइट टीवी ₹3,369 कॉस्ट ऑफ कलर टीवी रुपीज़ कलर टीवी का कास्ट इसमें नहीं लिखा हुआ है तो ये हमारा कलर टीवी का कास्ट है 11,789। अब है टोटल कॉस्ट ऑफ टीवी तो टोटल कॉस्ट ऑफ टीवी क्या लिख देंगे इसको हम रो में ऐसे प्लस करके लिख लेंगे रुपीज़ में और इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं इसको कैसे ऐड करेंगे 9 9 18 18 की 8 कैरी 1 हो जाएगा 6 8 14 14 1 5 5 की 5 कैरी 1 हो जाएगा 7 3 10 10 1 11 11 की 1 कैरी 1 हो जाएगा तो यहाँ पे 3 1 4 4 1 5 हो गया और ये 1 आ गया तो यहाँ पे आ गया 15,158 रुपीज़ ये आंसर आ गया। तो इतना आपका ये कास्ट टोटल टीवी कास्ट जो है इतना हो गया। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। अ ग्रैंडरी हैज़ 2,15,306 kg ऑफ ऑर्डिनरी राइस। मतलब एक ग्रैंडरी है जो अनाज बेचता है उसके पास जो है 2,15,306 kg उसके पास एक साधारण चावल है और इसके बाद 1,73,457 kg बासमती राइस है। साधारण चावल उसके ऑर्डिनरी राइस कितना है 2,15,306 और इसके बाद जो बासमती राइस है वो है 1,73,457 kg और नेक्स्ट आता है फिर उसके बाद व्हीट कितना है 4,62,938 kg। फिर व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ ग्रैंस इन द ग्रैंडरी यानी ग्रैंडरी के पास जो भी ग्रैंस है उसका टोटल वेट कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखें कि ऑर्डिनरी राइस वेट कितना है 15,306 kg। फिर नेक्स्ट है बासमती राइस वेट कितना हो जाएगा 1,73,000 और ये हो जाएगा 457 kg। व्हीट वेट कितना हो जाएगा 4,62,938 kg। इसके बाद हम देखेंगे कि टोटल वेट ऑफ ग्रैंस। अब यहाँ पे ये लिख लेंगे इसके बाद हम इसको रो या कॉलम में लिख करके इसको प्लस कर लेंगे तो ये प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा 6 7 13 और 13 में 8 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 21 21 की 1 कैरी हो जाएगा 2। अब 5 में 3 प्लस करेंगे 5 3 8 8 में 2 कैरी प्लस करेंगे यहाँ पे 0 आ जाएगा कैरी 1 हो जाएगा। अब 3 4 7 और 7 में 9 9 7 16 हो जाएगा 16 में 1 कैरी प्लस करेंगे 17 और यहाँ पे कैरी 1 हो जाएगा 5 3 8 और 8 2 10
10 में 1 कैरी प्लस करेंगे 11, फिर आ जाएगा कैरी 1, 7 1 8 और 8 6 14, 14 में 1 कैरी प्लस करेंगे, यहाँ आ जाएगा 15, कैरी 1 और 2 1 3 3 4 3 4 7 7 1 8। आंसर हो जाएगा ये जो हमारा ये हो गया वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, यानी 8,51,701 रुपीज़ यानी केजी ये हमारा टोटल ग्रेन्स का वेट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आई स्टेट प्रोड्यूस 23,40,565 केजी ऑफ वेट। एक स्टेट है जो कि इतना जो है प्रोड्यूस करता है, इतना केजी वेट्स प्रोड्यूस करता है इन द ईयर ऑफ 2010, यानी 2010 में वो इतना वेट प्रोड्यूस करता है। इसके बाद आफ्टर दैट, इसके बाद एवरी ईयर्स द प्रोडक्शन ऑफ वेट इंक्रीज्ड बाई 71,050 केजी। इसके बाद प्रत्येक वर्ष जो है उसका जो प्रोडक्शन है वो इतना बढ़ जाता है। तो व्हाट वाज द प्रोडक्शन ऑफ वेट इन द ईयर 2013। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे वेट प्रोड्यूस इन द ईयर 2010 इतना हो जाएगा, वेट प्रोड्यूस इन द ईयर 2011 2012, फिर उसी तरह से वेट प्रोड्यूस इन द ईयर 2013 टोटल नंबर लिख लेंगे। इसके बाद हम इसको ऐड कर लेंगे। फिर इन 2013 द टोटल प्रोडक्शन ऑफ वेट, यानी 2013 में उसने कितना प्रोडक्शन किया, तो यहाँ पे इसको हम अब प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 5 में 0 0 0 प्लस करेंगे 5 हो जाएगा, 5 5 10 5 15 15 में 6 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 21, 21 की 1 कैरी 2 आ जाएगा, 5 2 7, यहाँ पे 7 आ गया, 1 1 2 1 3 हो गया, और ये 7 7 14 7 21, 21 में 4 प्लस करेंगे ये हो जाएगा 25 की 5 कैरी 2 और 3 2 5 हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो टोटल प्रोडक्शन हो जाएगा 25,53,715 केजी। तो ये हमारा आंसर आ गया। आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। अ रिच मैन लेफ्ट बिहाइंड ₹7,89,615 फॉर हिज वाइफ। एक अमीर मैन है जो कि अपने पीछे जो है अपनी वाइफ के लिए 7,89,615 रुपीज़ जो है छोड़ दिया है, रख गया है, और 1,23,456 रुपीज़ फॉर हिज फर्स्ट सन, और पहले बेटे के लिए अब उसने इतना पैसा रखा है, एंड द रेस्ट ऑफ द मनी फॉर द सेकेंड सन, और जो भी बचा हुआ पैसा था वो अपने दूसरे बेटे के लिए रखा है। तो इन द सेकेंड सन्स शेयर वॉज 78 यानी ₹78,965 रुपीज़ मोर देन द फर्स्ट सन्स शेयर। तो जो पहले बेटे को दिया है वो दूसरे बेटे का जो है पहले बेटे से 78,965 रुपीज़ उसने अधिक रखा है। तो आप पूछ रहे हैं कि हाउ मच मनी डिड द मैन लीव बिहाइंड, यानी अपने दोनों बेटे और वाइफ के लिए उसने कितना धन रखा है। तो हम वहाँ पर वाइफ के लिए कितना पैसा दिया है, 7,89,615 रुपीज़, और फर्स्ट सन पर कितना रखा है 1,23,456, और फिर आता है सेकेंड सन का कितना है, उसका शेयर्स कितना दिया है ₹78,965 मोर देन द फर्स्ट सन्स। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट सन्स का जितना भी शेयर्स है उसमें हम इस मनी को ऐड कर देंगे। तो हम जब ऐड करेंगे तो ये हमारा ऐड इतना आ जाएगा, और इसके बाद हम टोटल मनी मैन लीव यानी वाइफ प्लस फर्स्ट सन प्लस सेकेंड सन, तो इनके हम सब नंबर्स लिख लेंगे। जो भी हमारे पास रुपीज़ हैं रुपीज़ को लिख लेंगे, यानी वाइफ्स के लिए कितना लिखा है 7,89,615 रुपीज़ प्लस 1,23,456 रुपीज़। तो यहाँ पे इसमें रुपीज़ हम लिख सकते हैं, यहाँ पर भी रुपीज़ हो जाएगा। अब इसको हम टोटल ऐड कर लेंगे।
तो यहाँ पे हम इसको ये रो में हमने लिखा है, रो में असुविधा होगी तो हम इसको इस तरह से कॉलम में लिख करके प्लस कर लेते हैं। तो 5 6 ये हो जाएगा 11, 11 में 1 प्लस करेंगे 12, 12 की 2 कैरी 1 आ जाएगा। अब इसके बाद 5 में 1 प्लस करेंगे 6, 6 2 8 और कैरी 1 9 हो गया। और फिर 6 4 10, 10 4 14, 14 की 4 कैरी 1 और 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 की 5 कैरी 1, 8 2 10 1 11, 11 की 1 कैरी 1 और फिर 7 7 1 10 और 10 2 हो जाएगा 7 1 10। यहाँ पे हाँ 7 1 8, 8 2 10, 10 में 1 कैरी प्लस कर देंगे 11 हो जाएगा। अब इसके बाद ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा इतने रुपीज़ 1 1 1 1 जितना भी आया है यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 4 9 2। इसको हम कितना पढ़ेंगे 11 lakhs, ये हो जाएगा 15,492 रुपीज़। यहाँ पे रुपीज़ ये आंसर आ गया, जिसको हम लिख देंगे आंसर। अब आता है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। In one regiment there are 4,567 soldiers। तो यानी पे फर्स्ट रेजिमेंट में कितने सोल्जर्स हैं 4,567। अनदर देयर आर 2,376 सोल्जर्स और दूसरे रेजिमेंट में 2,376 सोल्जर्स हैं। एंड इन द थर्ड देयर आर 4,851 सोल्जर्स। फिर इसके बाद जो थर्ड रेजिमेंट है उसमें इतने सोल्जर्स हैं। इसके बाद दिया गया है कि 178 यानी 178 कामा 2 यहाँ पे दिया गया है 29। क्वेश्चन में क्या दिया गया है इसको देख लेते हैं एक बार बुक में, इसको बुक से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। इन वन रेजिमेंट देयर आर 4,567 सोल्जर्स, यानी पहले रेजिमेंट में 4,567 सोल्जर्स हैं। इन अनदर देयर आर 2,376 सोल्जर्स और दूसरे रेजिमेंट में 2,376 सोल्जर्स हैं। एंड इन द थर्ड देयर आर 4,851, यानी थर्ड रेजिमेंट में इतने सोल्जर्स हैं। इसके बाद दिया गया 178, 291 एंड 372 सोल्जर्स ज्वाइन दीज रेजिमेंट रेस्पेक्टिवली। अब इसमें हमें बता रहे हैं कि इतने रेजिमेंट्स जो है इतने सोल्जर्स जो है प्रत्येक रेजिमेंट में शामिल हुए क्रमशः का मतलब ये फर्स्ट रेजिमेंट में शामिल हुआ तो हम इसमें क्या करेंगे फर्स्ट रेजिमेंट में 178 प्लस कर देंगे। इसके बाद सेकंड रेजिमेंट में 291 बाद में शामिल हुए तो इसमें हम 291 सोल्जर्स को प्लस कर देंगे। और इसके बाद आता है 372 रेजिमेंट्स जो है सोल्जर्स जो है थर्ड रेजिमेंट्स में ज्वाइन हुए तो इसको हम इसमें प्लस कर देंगे। इसके बाद हम टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स निकाल लेंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा कि 3 रेजिमेंट्स में कितने सोल्जर्स हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स इन द 3 रेजिमेंट्स निकल आएगा। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट रेजिमेंट सोल्जर्स 4,567, सेकंड रेजिमेंट सोल्जर्स 2,376 और थर्ड रेजिमेंट सोल्जर्स 4,851। फिर बुक में दिया गया है कि 178, 291 एंड 372 सोल्जर्स ज्वाइन 3 रेजिमेंट्स दीज रेजिमेंट्स रेस्पेक्टिवली। अब इसके बाद जब ये सब रेजिमेंट्स मतलब रेस्पेक्टिवली क्रमशः हो जाएगा, यानी कि ये फर्स्ट रेजिमेंट में 178 सोल्जर्स ज्वाइन हो गए तो ये हो जाएगा 4,745 सोल्जर्स। और इसके बाद सेकंड रेजिमेंट्स में 291 सोल्जर्स ज्वाइन हो गए तो ये हमारा हो जाएगा 2,667 रेजिमेंट सोल्जर्स। और इसके बाद थर्ड जो है उसमें रेजिमेंट्स में जो है कितने सोल्जर्स ज्वाइन हुए हैं 372। तो इसको हम इसमें प्लस करके इतना लिख लेंगे तो हमारा जो थर्ड रेजिमेंट में सोल्जर्स की संख्या हो जाएगी 5,223। इसके बाद आ जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स, तो टोटल नंबर ऑफ अब इन सबको लिख के प्लस कर लेंगे। ये तो हमारा आ जाएगा इतना। इसको हम देख लेते हैं कि कैसे हमारा आया है। तो यहाँ पे हम इसको प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा
5 7 5 7 12 12 3 12 3 कितना होता है 15 15 की 5 कैरी 1 6 4 10 10 2 12 और 12 1 13 13 की 3 कैरी 1 7 6 13 13 2 15 15 1 16 16 की 6 कैरी 1 4 2 6 6 5 11 11 1 12। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया, यानी टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स इन 3 रेजिमेंट्स इतने हो गए। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15। द पॉपुलेशन ऑफ 4 टाउन्स 3,76,543 7,64,612 आगे है 9,43,678 एंड 8,12,345। What is the total populations of the 4 towns? अब इसके बाद हम फर्स्ट टाउन्स पॉपुलेशन लिख लेंगे, सेकंड टाउन पॉपुलेशंस लिख लेंगे और थर्ड टाउन्स पॉपुलेशन लिख लेंगे और फोर्थ टाउन पॉपुलेशन लिख लेंगे। ये इतना, इसके बाद इन सबको हम प्लस कर देंगे। टोटल पॉपुलेशन ऑफ द 4 टाउन्स इस तरह से लिख लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका ये आंसर कैसे आया है। तो मैं 3 में 2 प्लस करेंगे 5 5 8 होता है 13 और 13 में 5 प्लस कर देंगे आ जाएगा 18 कैरी 1 और 4 1 5 4 4 1 5 5 1 यहाँ पे ये 7 है तो इसको प्लस करेंगे 4 1 5 5 7 12 और 12 और 4 16 और 16 में 1 प्लस करेंगे 17 17 की 7 कैरी 1 और फिर 5 और 6 11 11 और 6 17 और 17 में 3 प्लस करेंगे आ जाएगा 20 20 में 1 प्लस करेंगे 21 कैरी 2 आ जाएगा। फिर 6 4 10 10 3 13 13 2 15 और 15 2 17 17 की 7 कैरी हो जाएगा यहाँ पे 1। फिर है 7 7 6 13 और 13 4 17 17 1 18 18 1 19 19 की 9 कैरी 1 और फिर 3 7 10 10 9 19 और 19 में 8 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 27 और 27 में 1 कैरी प्लस करेंगे ये हो जाएगा 28। तो टोटल पॉपुलेशन कितना हो जाएगा 28,97,178। ये हो गया, ये इसका आंसर हो गया। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।